चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कराएं। देखो, अब अभी जो लास्ट वीडियो पे आपको हम दिखाए थे कि पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कैसे टेस्ट करेंगे, या हाउ टू फाइंड द पीरियड्स। कोई फंक्शन का साथ में आपको लास्ट में ये भी दिखाए थे कि कोई फंक्शन का पीरियोडिक निकालना है, पीरियोडिसिटी निकालना है या पीरियड निकालना है, तो उसको जल्दी से याद करने के लिए, जल्दी से निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप याद कर लो तो जल्दी बन सकता है, सीरियसली क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो आओ उसी क्रम में आपको अब क्लास को स्टार्ट कराए। यहाँ से आज आपको हम उसी में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो रिजल्ट को पहले बता, क्या आप लास्ट वाला जो क्लास का रिजल्ट को याद कर लिए? अगर नहीं याद किए होंगे तो फिर उतना काम का नहीं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। बताओ इसका पीरियड निकालिए, फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का होता है पाई, और ये होता है पाई, अलग तो पाई। आगे बढ़ने के पहले अगर दो फंक्शन जुटा घटा कुछ भी रहेगा तो एलसीएम निकालना रहेगा, लेकिन उसके पहले ये टेस्ट के लिए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। तो x की जगह पर 90 माइनस एक्स रखेंगे। x का वैल्यू कोई भी एंगल हो, या तो प्लस कॉस एक्स आएगा या माइनस कॉस एक्स आएगा। मॉड के कारण आराम से मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सो बताओ पीरियड क्या है? फंक्शन का पीरियड पाई पाई है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पीरियड हो गया हाफ इंटू एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, पाई और पाई का एलसीएम क्या होता है? पाई। 2 से डिवाइड करें तो पाई बाय 2। सब पीरियड हो जाएगा पाई बाय 2। सो फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई बाय 2, यही इसका पीरियड। सो फंक्शन पीरियोडिक हो गया और फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई बाय 2। क्या यार ठीक है? चलो अब जरा इसको बताओ। दूसरा, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, दिस इज कॉस ऑफ कॉस एक्स। अब बताओ ये कैसे थी? साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, लेकिन बाहर में इवन फंक्शन है, इसके कारण इसका पीरियड कितना आया? पाई। इवन फंक्शन में पीरियड आधा, ये भी आधा, ये तो अब जानते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम सोचते हैं। ठीक है, बस सोच के देखो। साइन 90 माइनस एक्स बढ़ाएंगे तो प्लस माइनस कॉस एक्स आएगा, और यहां पर प्लस कॉस एक्स आए या माइनस कॉस एक्स आए, प्लस कॉस एक्स आए या माइनस कॉस एक्स आए, कॉस बचा लेता है, यानी कि पूरा पूरा सेकंड वाला रिजल्ट आ गया। मतलब फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है। सो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया? हाफ इंटू एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, पाई और पाई का एलसीएम हाफ इंटू पाई बाय 2। आंसर इज पाई बाय 2। अड़ेगा आंसर इज पाई बाय 2, रिजल्ट इज पाई बाय 2। बस इतना ही पर फंक्शन। ठीक है, बस तो कोई भी फंक्शंस को आराम से आप रूल को फॉलो करते चल जाइएगा तो फंक्शन निकाल सकते हैं। अब ये एक फंक्शन देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब इसका पीरियड पूरा उसके एंगल में, कॉस एक्स का पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, ये तो ठीक है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉस 90 माइनस एक्स बराबर प्लस साइन एक्स तो दिख रहा है, लेकिन बाहर में ये माइनस आ गया, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बस तो इन दोनों के आधार पर इसका क्या रहता, तो अभी हम लिखते आंसर इज पाई। अब लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, बाहर में कॉस जो कि इवन फंक्शन है, अंदर का पीरियड हो गया पाई, अब बाहर में इवन फंक्शन है। सो पीरियड क्या हो जाएगा? अगर इवन फंक्शन है तो हाफ इंटू पीरियड ऑफ इनर फंक्शंस, इनर फंक्शंस। अड़ेगा इनर फंक्शन का पीरियड आया पाई, पीरियड आया पाई, सो हाफ इंटू पाई, रिजल्ट क्या हो गया? 10 पाई बाय 2। सो आंसर इज पाई बाय 2।
तो आप इस तरह से पीरियोडिसिटी टेस्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चन में। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस कॉस ऑफ 3x, इसका पीरियड निकालना है। अड़ेगा साइन 2x और कॉस 3x का पीरियड निकाल, बताओ इसका पीरियड क्या होगा। साइन का होता है 2 पाई कोफिशिएंट से डिवाइड 2, और इसका हो गया 2 पाई और कोफिशिएंट से डिवाइड 3, माने इन दोनों का एलसीएम। सो पीरियड क्या होगा, पीरियड इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3। क्या कभी फ्रैक्शन का एलसीएम सीखा है? फ्रैक्शन का एलसीएम का जरूरत पड़े कैसे निकालते हैं, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई। देखिए 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम, और नीचे एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का एचसीएफ। 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, 2 और 3 का एचसीएफ 1। सो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। सो आंसर इज 2 पाई, आंसर इज 2 पाई। ये इसका रूल, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका पीरियोडिसिटी निकाल सकते हैं। इसका देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन पाई एक्स और कॉस 2 पाई एक्स बाई 3 और 10, ठीक है 10 पाई एक्स निकालो। इसका आपको पीरियड निकालना है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई पाई यानी कि 2, पहला का 2, दूसरे का पहचानो, और 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई कैंसल, ये 3, और तीसरे का क्या हो जाएगा, तो 2 पाई बाई पाई, रिजल्ट इज 2। अड़ेगा अब इनका एलसीएम ऑफ बना पीरियड हो जाएगा फाइनल, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 2, इन तीनों का एलसीएम 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। सो इसका पीरियड हो जाएगा 6, इसका पीरियड हो गया 6। यही इसका प्रोसेस, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा तो आप पीरियड आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो पीरियड आपका बहुत ही इजीली तरीके से निकल जाएगा। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसा, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 10x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर और 10x बाई 2 का 3 पावर 3 डॉट 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 ऐसा, साइन x बाई 2 टू द पावर n-1 और 10x बाई 2 टू द पावर n। अब इसका पीरियड निकालना है, अड़ेगा अब इसका पीरियड आपको निकालना है, पूरा का पीरियड। अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पहला का पीरियड पर हम सभी का एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम किसका, इसका पाई, इसका नहीं इसका 2 पाई, सॉरी इसका पाई डिवाइड बाई 1/2 यानी कि 2 पाई, इसका 2 पाई डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर मतलब 8 पाई, देखते जाओ 8 पाई, और ये हो गया 2 का क्यूब मतलब 8 पाई। ऐसा ऐसा करते हुए 2 टू द पावर अटेगा 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n पाई और 2 टू द पावर n पाई, इन सभी का एलसीएम। कॉमन सा बात है, एलसीएम तो बहुत छोटा हो जाएगा, सो सीधा हो जाएगा 2 का पावर n और पाई। यही इसका पीरियड, मतलब एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आप पीरियड तो निकाल ही सकते हैं, बहुत ही आसानी से पीरियड आपसे निकल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, जैसे ये देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3x प्लस प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस 6x, मॉडुलस ऑफ कॉस 6x, इसका पीरियड पूछ रहा है। कहां पर पढ़कर
कोई ग्रेटर से डिजर लेस से डिजर से फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर से डिजर लेस से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आ जाएगा 2π/3। इसका क्या हो जाएगा, मॉड के कारण केवल पाई है तो π/6। इन्हीं का एलसीएम, एलसीएम ऑफ इतना और इतना भले, तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो गया 2π, नीचे वाला का एचसीएफ 3। सो आंसर इज 2π/3। आंसर इज 2π/3। सो रिजल्ट इज 2π/3। ठीक है, ये आपका एलसीएम 2π/3। क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा बनेगा, तो एग्जामिनेशन में वैल्यू भी उस तरह का, तुरंत आपको फंक्शंस को पहचानने के लिए बात करेगा। देखो फंक्शन ऑफ हाफ इनटू कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। अब इसका पीरियड निकालने का है, क्या आप नहीं निकाल सकते? इसका आपको पीरियड निकालने के लिए कहा जा रहा है। आराम से बात कीजिए, देखो ध्यान से, केवल पहले इसका सोचो, इतना ही का कॉस एक्स का पीरियड 2π, इसका पीरियड पाई, 2π और पाई डिवाइड में है, डिवाइड मत कर देना, यानी कि 2π/पाई कर दे रही, दोनों का एलसीएम 2π और 2π का एलसीएम कितना हुआ पाई, इसमें भी आएगा पाई। हटेगा हाफ, कोई डिजिट गुना रहे डिवाइड रहे फर्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों का एलसीएम। सो पीरियड क्या हो जाएगा, अब हाफ गुना पाई मत कर देना, हाफ से कोई मतलब नहीं, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, पाई एंड पाई। हटेगा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, अगर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 90/6 साइन एक्स आ रहा है, लेकिन कुछ एंगल में माइनस साइन एक्स आ जाएगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एलसीएम इज जस्ट पाई, आंसर इज पाई। ठीक है, ये आपका आंसर इज पाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर e टू द पावर में दिया हुआ है cos से x cos 4πx प्लस x माइनस ग्रेटर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर πx cot स्क्वायर πx। लीजिए अब इसका आपको डिस्कस करना है, आपको पीरियड निकालना है। देखने में कितना डरावना है, कुछ नहीं, इसको पहचानो, इसका पीरियड इवन पावर है π/पाई, इसका ये आपका पहचानो, ये ग्रेटर इससे ही मैंने फ्रैक्शनल पार्ट है पीरियड 1, इसको पहचानो, ये आपका π/पाई यानी कि 1 और 1 का एलसीएम ऑफ 1 and 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1। सो आंसर कितना हो गया, कितना सारा लगा, आधा मिनट भी नहीं लगा, आराम से एलसीएम निकाल दिए और आंसर हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अड़ेगा आपको अगर समझ में आ गया खुद से आप भी निकालिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आंसर आएगा। 3 sin πx/3 और ये हो गया 4 sin 4 cos πx/4। लो आप इसका निकाल, ये 3 से कोई मतलब नहीं, इसका बताओ 2π डिवाइड बाय π/3, इसमें 2π डिवाइड बाय π/4, इसका एलसीएम ऑफ इतना, पाई से पाई कैंसिल मतलब 6 और ये कैंसिल मतलब 8, एलसीएम ऑफ 6 and 8, एलसीएम ऑफ 6 and 8, 8 और 6 का एलसीएम कितना 24। सो पीरियड क्या हो जाएगा 24। सो पीरियड इज 24। सो कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए अब फंक्शन ऑफ एक्स बराबर cos 3π/x और साइन √2πx, इसका पीरियड निकालिए, बताओ इसका पीरियड क्या हो जाएगा, दिस इज 2π/3π, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, दिस इज 2π/√2π, पाई से पाई कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो 2/3 एंड 2/√2, इसका एलसीएम बताओ, 2 और 2 का एलसीएम, इसका एलसीएम चाहिए, 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 और 2 का अनडिफाइंड, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो फंक्शन कैसा हो गया नॉन पीरियोडिक। अगर दो
रैशनल नंबर का मैं दो इंटीजर रैशनल नंबर हो, दो इंटीजर्स हो तो उसका एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। दो इरेशनल हो तो भी निकल जाएगा, लेकिन एक रैशनल हो एक इरेशनल हो तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। देखो नेक्स्ट ना, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स, अटेगा ई टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 10 क्यूब एक्स प्लस 10 क्यूब एक्स माइनस कॉस 3x प्लस 4। देखो अब आपका ऐसा कॉस 3x प्लस 4, अब इसका पीरियड निकालना है। आराम सोचो, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल साइन एक्स का है। पीरियड कितना 2 पाई, 10 क्यूब एक्स 10 का कोई पावर रहा, पीरियड पाई, कॉस एक का रहा तो 2 पाई बाई 3। अब इन तीनों का एलसीएम 2 पाई पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, नीचे का एचसीएफ 1। सो पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, सो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। सो आराम से आप पीरियड को डिस्कस कर सकते हैं, बहुत आराम से, अच्छा लगेगा और क्वेश्चन में पीरियडिसिटी निकल जाएगी। तो पीरियड तो आपको समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन ये इसका पीरियड। अब कुछ क्वेश्चंस हल्का हल्का चेंज करते नहीं चले, जैसे ये देखो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 12 बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा दे दिया सर, और कहा से कि इसका पीरियड निकाल दीजिए, इसका पीरियड निकाल दीजिए। बताओ आपसे पीरियड निकल जाएगा? अरे कुछ नहीं निकालना है, एक्स प्लस टी बराबर इतना, तो यही ना टी है। सो टी का वैल्यू कितना हो गया 12, यही पीरियड का मान है, यही इसका पीरियड का मान है। अब कुछ क्वेश्चन देखें आप, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंक्शन ना दे के फंक्शन के बीच में एक रिलेशन, माने इनडायरेक्ट भाषा में फंक्शन दे दे और इनडायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है, और तब उसका पीरियोडिसिटी आपको टेस्ट करना है। और तब उसका पीरियोडिसिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन रहे, तब कैसे बनाएंगे और उसको देखिए, और तब उसका पीरियोडिसिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तब आप पीरियोडिसिटी कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, कोई फंक्शन है जिसमें इस तरह का रिलेशन ओबे कर रहा है, फॉर ऑल एक्स। अब कहा फाइंड इट्स पीरियड, फाइंड पीरियड। अब ऐसा क्वेश्चन में आपको इस तरह का फॉर्म तो लाना ही पड़ेगा, ऐसा फॉर्म लाइएगा तभी ना पीरियड पहचान सकते हैं। तो आपको एक्स का वैल्यू सब उचित वैल्यू पुट किया जाए तो आपका इस तरह का रिलेशन आ पाता है। दिखाते हैं, जैसे ये देखो, अगर हम इसमें पुट करें एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2, अब ये कैसे सोचे, ये कुछ कारण नहीं, एक्स और एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 1 एक बढ़ाए, इस तरह के लाने की कोशिश की, राइट साइड में जो था उसको पहुंचने की कोशिश की, तो सवाल कुछ ऐसा हो जाए, एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस 3 और ये वैल्यूज क्या हो गया एफ एक्स प्लस 2, जहां जहां एक्स प्लस 1 बढ़ा दी। अब इन दो रिलेशन को जोड़ दो, एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस 2 अड़ेगा एफ एक्स प्लस 2 और एफ एक्स प्लस 3। देखो क्या रिलेशन आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ आया। अब आप देखो ये इससे कैंसिल, हम पहला कोशिश किए कि जो 3 जो फंक्शन था वो 2 फंक्शन में आ जाए। ठीक है, क्या आया, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0, ऐसा आ गया। क्या मेरा काम हो गया? नहीं, हमको तो यहां पर माइनस चाहिए तब ना रूल होगा, तो फिर से पुट किए। अब 3 का डिफरेंस है तो वही पुट करो, एक्स बराबर एक्स प्लस 3
क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर 0। अड़ेगा, अब इसको अगर माइनस कर दिया जाए, इन दो इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, जगह नहीं मिटा, देखो बढ़िया से। मतलब आप सबसे पहले दो फंक्शन लाने का कोशिश कीजिए, दो फंक्शन प्लस या माइनस, तब जाकर उनके बीच में आप कनेक्शन दिखा सकते हैं। पहले तीन फंक्शन है, देखो ऐसा क्वेश्चन में जनरली कोई कॉफिशिएंट गुना में नहीं चाहिए, कॉफिशिएंट है तो पहले कॉफिशिएंट रखना होगा, फिर दो ही फंक्शन चाहिए, ज्यादा रहा तो उसमें घड़ा जोड़ के हटा देना है। तो यहां पर देखो एफ एक्स प्लस 3 बराबर 0, और सेकंड वाला में क्या है, एफ एक्स प्लस 3 और एफ एक्स बराबर 0। अब इनको अगर हम घटा दें तो फायदा हमको ये और ये कैंसिल, और ये हो गया एक्स प्लस 6 माइनस एफ एक्स बराबर 0। लो आ गया अड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, सो एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, सो पीरियड क्या हो जाएगा 6, सो इसका पीरियड हो गया 6 के बराबर। तो देखो हार्ड एंड फास्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको इसी फॉर्म में लाना है, ये तो पहला फिक्स है। अब स्टार्टिंग का तरीका में पहले कॉफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, कॉफिशिएंट कोई भी टर्म्स नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा कि अगर दो से ज्यादा फंक्शन है तो दो फंक्शन के रूप में लाने की कोशिश करो। तीसरा एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स के फॉर्म में ला दीजिए तो मैथ बन जाएगा। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका कॉन्सेप्ट के रूप में रहेगा। लो अब ये क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ, एक और इस तरह का एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 6। कॉफिशिएंट सब में 1 है तो कॉफिशिएंट झंझट नहीं है, लेकिन 4 दिया हुआ है तो 2 हटाना चाहिए। अब आपको क्या पुट करें कि जोड़ने या घटाने से हट जाए, तो हम पुट करने जा रहे हैं। अब ये कोई फिक्स नहीं है, x प्लस 2, हम इसको देखते हैं। अब x प्लस 2, लेकिन हम इसको लिखवा नहीं सकते कि यही पुट किया जाए, x प्लस 4 और x प्लस 8। अब इसको जोड़ दो, ठीक है, जोड़िए एफ एक्स प्लस 2, एफ एक्स प्लस 4, एफ एक्स प्लस 8, ऐसा कुछ आया। राइट साइड में देख लो, एफ एक्स प्लस 2, एफ एक्स प्लस 4, एफ एक्स प्लस 6 और x प्लस 8। देखिए ऐसा कुछ है, जोड़िए, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, 4 6 है यहाँ पर, सॉरी ये 6 है, x प्लस 6 कैंसिल, ले ये तो एक ही बार में हो गया। फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस 8, तो डायरेक्ट इस तरह से आ गया। बताओ पीरियड क्या हो जाएगा, सो पीरियड इज t, पीरियड इज 8। सो आराम से पहले कोफिशिएंट को हटाओ और फिर आप सिंप्लीफाई करते हुए क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या यहां तक ठीक है बात? अब आगे नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, इस पर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, देखो एक लेसन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर √3 एफ एक्स, और अब आपको पीरियड निकालना है, तो हम बोले रिलेशन निकालना होगा, कोफिशिएंट तो हटाना ही पड़ेगा। सो जो ऐसा क्या रखे कोफिशिएंट हट जाए, √3 एफ एक्स, ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि हम लोग को कोफिशिएंट हटाने में मदद करे। x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, √3 एफ एक्स है, √3 एफ एक्स, ठीक है। हटाने भी यहां पर अगर √3 गुना √3 हटेगा तभी आपका हट सकता है,
सो इसी चीज को ध्यान रखते हुए पुट करो। x की जगह पर x+2 अगर हम पुट करते हैं, x+2, रुको एक बार, x+2, तो यहां पर हो जाएगा x+1, x+3 और ऐसा। सबसे पहले पुट करते हैं fx का मान। पुट x इज इक्वल टू, अड़ेगा पुट x बराबर x+1, हाँ बोलो क्या पुट किया जाए, क्या फायदा मिल सकता है। तो लेफ्ट साइड में 2 का अंतर चल रहा है, तो अगर ये √3 डालो, इधर भी x और x+2 या x+1, x+3, x+5, x+7 ऐसे ही कुछ चाहिए तब ना रूट हट सकता है। तो आप क्या पुट करते हो, पुट करते x+1 नहीं पुट करो, पुट x बराबर x+2 पुट करते, ठीक है, या x+1 पुट करें तो क्या होगा x+1, ये हो गया x+3 और ये हो गया √3 fx+2। अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर हम ऐड कर दें तो fx-1 और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 fx+1 और ये हो गया दिस इज fx+3 और राइट साइड में हो गया √3 fx प्लस फंक्शन ऑफ x+2। देखो ऐसा है, √3 तो आया, इस जान मुश्किल नहीं है। देखो यहां पर हम लोग को 2 वाला अगर डिफरेंस रहेगा तभी ना काम करेगा, 2 वाला डिफरेंस fx और fx+2। अगर हम रफ वर्क करें, रफ, और x की जगह पर x+1 पुट करें तो हो जाएगा लेफ्ट साइड fx और x+2 और बराबर √3 fx+1। देखो ऐसा, तो fx और fx+2 को आप लिख सकते हैं √3 और इसी बात का हमको फायदा मिल जाएगा। फायदा क्या मिला कि √3 और √3 गुना के 3 आया, ठीक है। माना पहले हम रूट का झंझट हटाएं, fx-1 2 टाइम्स ऑफ fx+1 और ये हो गया fx+। देखो रूट इरेशनल है ना, तो किसी साथ घुलता मिलता तो है नहीं, अब रेशनल आ गया, अब 2 को लेकर उधर घट रहा है। सो अब आपके ग्रिप में क्वेश्चन आ गया fx+3 और ये हो गया fx। लो एक साथ फायदा हो गया कि कोफिशिएंट हट गया और अब तो पुराना क्वेश्चन है, अब तो आप आराम से बना सकते हैं। देख लो बड़े से, x+2 क्यों पुट के समझ में आया ना, 2 अगर आएगा तब ना यहां x और x+2 का रूप में आएगा। तुम चाहो तो एक बार x+1 और x+3 भी पुट कर सकता था, 2 लगातार क्या हमको चाहिए। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया fx-1 fx+3 और बराबर fx+1। अब आपको क्या बोले, कोफिशिएंट तो हट गया। अब ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे ये 2 टर्म में आ जाए, तो फिर से वह पुट कीजिए, x बराबर x+4 या x+2 भी पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा fx-1 fx+5 और ये वाला बैलेंस क्या आ गया fx+3 जोड़िए। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, यहां x+1 हो गया ना, x+2 पुट करने से अड़ेगा fx-1 fx+3, ठीक है, fx+1 हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, कोई आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, और fx+5 और राइट साइड में हो गया fx+1 और fx+3। लग रहा है कि घूम रहा नहीं, लेकिन तुम ध्यान से देखो, पहले कोफिशिएंट हटाने में सफल हो गए, अब तेरे पास कोफिशिएंट हट गया तो नंबर ऑफ फंक्शन घटा, 3 से हटा के 2 मिले हैं। अब तो अपना मैथ है, क्या पुट करें, फिर से पुट करें x की जगह पर x+6, तो सवाल कुछ ऐसा हो गया x+5 और ये हो गया फंक्शन ऑफ x+11 बराबर 0। फर्स्ट और ये सेकंड, इनको आपस में घटा दिया जाए। अगर इनको आपस में घटाएं, फर्स्ट माइनस सेकंड, सो क्या स्थिति होगा, घटाओ, x+5 कट जाएगा, तो फंक्शन ऑफ x-1 माइनस फंक्शन ऑफ x+11 बराबर 0। यानी कि कंडीशन ये आ गया कि फंक्शन ऑफ x-1 बराबर फंक्शन ऑफ x+11।
ठीक है, ऐसे जरूरत तो नहीं है लेकिन तब भी पुट कर रहे हैं, x माइनस वन बराबर x पुट कर दिया इसे, यानी x के स्थान पर x प्लस वन पुट कर दो तो फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस 12, फंक्शन ऑफ x प्लस 12, तो fx बराबर fx प्लस t, लो यही t का मान आ गया। सो पीरियड क्या हो जाएगा 12। तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो आप आराम से इस प्रकार से पीरियड को निकाल सकते हैं, यही आपका पीरियड है। कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप पीरियड को डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ x प्लस पी इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ x प्लस पी इज इक्वल टू 1 प्लस मिडिल ब्रैकेट है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, 2 माइनस 3 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 3 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ x का होल क्यूब पावर 1/3, 1/3। p ग्रेटर 0 से बड़ा है फॉर ऑल x, p ग्रेटर देन 0 और ये फॉर ऑल x। अब आपसे कह रहा है कि इसका पीरियड निकालिए, देखने में कितना खतरनाक है। पीरियड निकाला तो फंक्शन वो एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो गौर से देखो इस 1 को इधर लाते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस पी माइनस 1, और ये वाला देखा देखा लगता है ना, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab के फॉर्म में लग रहा है, नहीं ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में लग रहा है, ये 1 अब प्लस 1 माइनस 3f(x) प्लस 3f(x) का होल स्क्वायर माइनस f(x) का होल क्यूब, अब पावर 1/3। ये पावर 1/3 को इधर ले आ तो फंक्शन ऑफ x प्लस पी माइनस 1 और ये होल क्यूब, इसको पहचानो 1 प्लस ये 1 माइनस फंक्शन ऑफ x का होल क्यूब है। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस पी माइनस 1 का होल क्यूब, इसको इधर ले आइए, सो 1 माइनस फंक्शन ऑफ x का होल क्यूब बराबर 1। ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये वाला प्लस, तो फंक्शन ऑफ x, देखो ये बस सीधा करना जरूरी था, और अब पावर जरूर आया हुआ है लेकिन काम बिल्कुल वही, काम बिल्कुल वही का फॉर्मेट है। ठीक है, फंक्शंस आया हुआ है लेकिन काम बिल्कुल वही। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन यहां तक पहुंचे, फिर काम बिल्कुल वही क्या था, फंक्शन ऑफ x प्लस पी, फंक्शन ऑफ x प्लस पी माइनस 1 का होल क्यूब और फंक्शन ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको दो ही फंक्शन चाहिए, 1 को भी हटाना होगा, तो हम पुट किए फंक्शन ऑफ x के स्थान पर x प्लस पी, जैसा पिछला क्वेश्चन दिखाए थे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस 2p माइनस 1 का होल क्यूब और फंक्शन ऑफ x प्लस p माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 1। इनको माइनस कर दिया जाए, घटा देते हैं, घटाने से क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसल। ठीक है, फंक्शन ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस 2p माइनस 1 का होल क्यूब, और राइट साइड क्या हो गया 0। सो देखिए अब दो फंक्शन के रूप में आने जा रहा है, पावर अभी भी नहीं हटाए लेकिन अब हम हटाने का कोशिश करेंगे। ये दोनों तरफ ऑड पावर है, इसलिए आराम से आप उस पावर को हटा सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस 2p और माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसल, मतलब फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस 2p, फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस 2p,
सो आप बता सकते हैं ना इसका पीरियड, सो इसका पीरियड हो जाएगा 2p। सो रिजल्ट इज 2p, आंसर इज 2p। यही इसका पीरियोडिसिटी है। ठीक है, इवन पावर रहता, यही चीज इवन पावर रहता तो प्लस माइनस दो केस में लेते, एक में फ्री होता है एक में नहीं हो सकता था, तो जिसमें फ्री होता है वही वैल्यू लेंगे या मिनिमम पॉजिटिव लेंगे। उस पर भी देखिए एक क्वेश्चन, इसको भी देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और रूट अंडर 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियड निकाल दीजिए। सेम प्रोसेस से स्टार्ट करो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 बराबर, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे देखो, एक जोड़े एक घटाए, एक जोड़े एक घटाए, सो कुछ इस तरह का रूल आ गया। सो ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं, ये तीनों में अगर माइनस कॉमन ले लो, तीनों में अगर माइनस कॉमन ले लो तो फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 या 1 माइनस एफ एक्स, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, रूट अंडर स्क्वायरिंग करोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अड़ेगा एक तरफ ले आओ तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। लगभग पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया, उसमें पावर 3 था, इसमें पावर 2 है, लेकिन कंडीशन वही, रूल वही। अब इसके आगे बन जाए किस हिसाब से चले, देखो यहां से चलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। बताओ क्या पुट करें, एक्स के स्थान पर ऐसा क्या पुट करें कि काम हो जाए। दो फंक्शन तो है लेकिन एक 1 हटाना है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन दिखाए थे कि पुट एक्स बराबर एक्स प्लस लैम्डा, आप इसको पुट कीजिए तो एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, और ये वाला क्या हो गया, एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब सब्सट्रैक्ट, इनको घटा दें, माइनस माइनस माइनस, ये वाला टर्म कैंसल, ये 1 कैंसल, यानी क्या है, एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो ऐसे है, यानी एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा और जगह चाहिए, देख लो ऐसे, एफ एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस, इवन पावर है तो प्लस माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, ऐसा कुछ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, पहला वाला को लेके चलो। फर्स्ट कंडीशन, एफ एक्स माइनस 1 बराबर एफ एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 कट गया, यानी कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 2 लैम्डा, फंक्शन पीरियोडिक, अब पीरियड कितना हो गया तो 2 लैम्डा, इससे तो 2 लैम्डा आ गया। अब जरा इसमें देख, एफ एक्स माइनस 1 माइनस, अगर हम सेकेंड वाला लेते हैं तो माइनस एफ एक्स प्लस 2 लैम्डा, और ये हो गया प्लस 1, इसको इधर ला, एफ एक्स प्लस 2 लैम्डा बराबर 2 पता भाई, ये नहीं कि आपको छोड़ दे रहा है किसी तरह से, आप उसको भी देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या पुट करें, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2 लैम्डा पुट करो तो एक्स प्लस 2 लैम्डा, और यहां पर हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 लैम्डा बराबर 2। ज्यादा ठीक है, अगर इन दो इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये और ये कैंसल, और फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 लैम्डा, और 2 माइनस 2 0, यानी पहचानो क्या आया, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 लैम्डा,
ठीक बस। तो ये आपका कंडीशंस, यहाँ पर 2 लैम्डा आ रहा पीरियड और इसमें लैम्डा आ रहा पीरियड। सो इसमें आया 4 लैम्डा, इसका पीरियड हो गया 4 लैम्डा और इसका हो गया 2 लैम्डा। बताओ फाइनल आंसर क्या हो? जो मिनिमम वैल्यू होगा इसमें 2 लैम्डा और ये आपका 4 लैम्डा। सो पीरियड इज इक्वल टू, दोनों में जो स्मॉलेस्ट रहेगा, सो पीरियड क्या हो गया 2 लैम्डा। आंसर इज 2 लैम्डा। लो इस तरह से आप फंक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इतना ही काफी है। प्रोडक्ट फंक्शन से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।